कैन वी ड्रिंक दिस? कफे पराडे, मुंबई। द लिफ्ट स्टॉप एट द 26th फ्लोर। तो जो लिफ्ट है वो 26th फ्लोर पर रुक गई। दीपक लव्स गोइंग इन द लिफ्ट। और दीपक को बहुत मज़ा आया लिफ्ट में जाकर। टुडे वॉज अ हॉलीडे इन द स्कूल। तो आज स्कूल में छुट्टी थी। दीपक हैड गॉन विद हीज मदर टू रजिया मैडम हाउस। तो दीपक जो है बिकॉज आज उसकी छुट्टी थी तो वो अपनी मम्मी के साथ रजिया मैडम के घर चला गया। हीज मदर वर्क देयर। उसकी जो मम्मी थी वो वहाँ पर काम किया करती थी। द हाउस वॉज क्वाइट एंड कूल एंड शाइनिंग क्लीन। और उनका जो घर था रजिया मैडम का वो बहुत शांत था, ठंडा था और बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन था। रजिया वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। रजिया जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। शी स्माइल्ड व्हेन शी सो द दीपक। तो उन्होंने स्माइल की जब उन्होंने दीपक को देखा। इज इट हॉलीडे टुडे? शी आज। तो उन्होंने पूछा क्या आज छुट्टी है? शी स्विच ऑन द टीवी एंड दीपक वॉज सून लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ अ कार्टून्स। तो रजिया मैडम ने क्या किया, उन्होंने टीवी को ऑन कर दिया और दीपक जो है वो कार्टून देखने में बिजी हो गया। Razia called out Pushpa. It says in the newspaper that the gutter water has got mixed with the water in the drinking water pipes in this area. तो यहाँ पर रजिया ने जो है पुष्पा को बुलाया और बोला कि न्यूज़पेपर में लिखा है कि जो गटर का पानी है वो एक्चुअल में पानी जो पीने का पानी है उस वाटर पाइपलाइन के साथ मिक्सड अप हो गया है आपके एरिया में। सो बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जैसे आपका गटर का पानी होता है और सेकंड चीज़ आपकी क्या होती है, दैट कैन बी कि जो आपका पीने वाला पानी है। तो दिस कैन बी अ पीने वाला पानी। तो ब्लू वाला आपका पीने वाला पानी हो गया और रेड वाला आपका गटर का पानी हो गया। और कई बार होता क्या है कि यूजुअली यहाँ से ये गड़बड़ हो जाती है। दैट मीन्स व्हाट वी कैन से कि पानी का अगर आपका पाइप जो है वो ख़राब हो जाता है या फिर उसमें जंग लग जाता है तो उसके वजह से यहाँ का जो पानी है वो कई बार मिक्स्ड हो जाता है आपके पीने वाले पानी के साथ। बिकॉज अगर आपने देखा होगा तो अंडरग्राउंड जो आपके पाइप्स होते हैं वो यूजुअली इसी ही तरीके से होते हैं। वो कभी इधर को होते हैं कभी इस साइड। जो आपका सीवेज का पानी है उसका एक पाइप होता है, जो आपका टॉयलेट का पानी है उसका एक पाइप होता है, जो आपका पानी ड्रिंकिंग वाटर होता है उसका एक पाइप होता है। तो यूजुअली सब जो है वो थोड़ा इंटरक्रॉस एक दूसरे से रहते हैं, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है कि जब वो पाइप ख़राब हो जाते हैं या फिर वो डैमेज हो जाते हैं और हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते या फिर गवर्नमेंट उस एरिया पे ध्यान नहीं देती तो वो पानी जो है कई बार गटर का पानी जो है वो मिक्स हो जाता है आपके ड्रिंकिंग वाटर के साथ और उसकी वजह से उस एरिया के काफ़ी लोग जो है वो बीमार भी पड़ जाते हैं। सो इट सेज दैट मेनी पीपल आर सिक। और इसमें लिखा है कि बहुत लोग जो है वो डायरिया और वॉमिटिंग से क्या हो गए हैं, बीमार हो गए और उन्हें अब डायरिया और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम आ रही है। बिकॉज उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो गलती से वो पानी पी लिया जो कि गटर का पानी जो ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिक्सअप होकर उनके घर पर आया था। नाउ वाई डोंट यू थ्रो अवे द वाटर दैट यू फिल्ड यस्टरडे। तो नाउ रजिया मैम ने बोला कि आप एक काम क्यों नहीं करते, जो कल पानी भरा था वो पानी आज फेंक दो। पुट सम फ्रेश वाटर टू बॉयल फॉर ड्रिंकिंग, कि कुछ नया ताज़ा पानी ले लो और उसको बॉयल करो, मतलब गर्म करो, बेसिकली उबाल लो ताकि वो पानी के लिए पीने के लिए ठीक हो जाए, फॉर अ ड्रिंकिंग पर्पस वो अच्छा हो जाए। ऑल्सो टेक होम सम बॉयल्ड वाटर फॉर योर फैमिली। दीपक वॉज हैप्पी टू हेयर दिस। और रजिया मैडम ने बोला कि डू वन थिंग, कि तुम यहीं से कुछ पानी उबाल कर अपने घर के लिए ले जाओ ताकि तुम लोग पी लो। तो दीपक ये सुनकर बहुत खुश हुआ। ही थॉट at least today I will not have to stand in a queue for hours to get water for our house। तो आज दीपक क्यों इतना खुश हुआ, बिकॉज दीपक को यहाँ से जाने के बाद क्या करना था, उसको एक लंबी सी क्यू में, मतलब क्यू इज़ बेसिकली लाइन, जो बहुत लंबी लाइन लगी रहती है, तो उसे काफ़ी घंटों तक उस लाइन में लगना था ताकि उसका नंबर आएगा और तब वो पानी ले सके। बट आज रोजिया मैडम ने पानी देने की बात की है तो आज दीपक की तो सच में छुट्टी हो गई। बिकॉज आज उसने कार्टून एंजॉय किया, सुबह वो स्कूल भी नहीं गया था और रात को उसको लाइन में भी खड़ा नहीं होना पड़ेगा पानी के लिए। सो इट इज़ अ रियल हॉलीडे फॉर मी। तो वो हैप्पी है बिकॉज आज तो दीपक का सच में छुट्टी का दिन था।
Now, why was रज़िया worried when she read the newspaper? तो रज़िया जो थी वो इतना चिंता में क्यों थी जब उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा? So, Razia was worried when she read the newspaper because it said that the gutter water had got mixed with the water in the drinking water pipes, thus making the water dirty. तो यहाँ पर बेसिकली लिखा था कि जो पानी है वो गटर का पानी जो है वो ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिक्स हो गया है, जिसके वजह से जो पीने का पानी है अब वो क्या हो गया है, वो डर्टी हो गया है, इट गेट स्पॉइल्ड गया है। बिकॉज आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो पाइप होते हैं इस तरीके से आपके अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं, और जब वो बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं तो वहाँ पर इस तरह से लीकेज हो जाता है, पानी जो है वो दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाता है। आप देख सकते हो कि कितना गंदा है। तो यूजुअली कई जगहों पर इसी तरीके से हो जाता है, लाइक जो स्लम एरिया वगैरह होते हैं या फिर जहाँ पर काफ़ी टाइम से पाइप वगैरह की चेंजेस नहीं हुई है, तो वहाँ से इस टाइप का लीकेज हो जाता है और उसके वजह से पानी जो है वो ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। सो रज़िया मैम क्यों चिंता में थी? क्योंकि गटर का पानी मिक्स हो गया था ड्रिंकिंग वाटर के साथ, जिसके वजह से पानी जो है वो डर्टी हो गया था। नाउ द नेक्स्ट इज रज़िया आस्क्ड दैट ऑल द वाटर दैट ही वाज फिल्ड द प्रीवियस डे शुड बी थ्रोन। तो रज़िया मैडम ने बोला था कि जो पहले दिन तुमने पानी भरा था उसको फेंक दो। कुड दिस वाटर हैव बीन यूज्ड फॉर समथिंग एल्स? तो क्या वो पानी किसी और काम लिया जा सकता था, और अगर हाँ तो वो किस तरह? So yes, this water could be used for a cleaning purpose and watering the plant. कि ठीक है, अगर वो पानी जो है इन केस वो गटर का पानी मिक्सअप हो भी गया और वो आपके ड्रिंकिंग पर्पस के लिए ठीक नहीं है, आप उसे पी नहीं सकते, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने घर की सफाई कर सकते हो उस पानी से, बिकॉज वो इतना ज़्यादा भी गंदा नहीं था, वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए ठीक नहीं था। या फिर आप उसे जो आपके प्लांट्स होते हैं आप उनको प्लांट को पानी दे सकते हो। तो आप वॉशिंग का काम कर सकते हो। यूजुअली आपको बाहर घर के बाहर बरामदा वगैरह होता है, वहाँ वरांडा वगैरह को धोना होता है, या फिर आपको कार वॉश या कोई भी वॉशिंग का जो काम है आप इससे ले सकते हो। आफ्टर दैट इन व्हाट वे डिड शी प्लान टू क्लीन द वाटर? तो क्या चीज़ उन्होंने सोची थी कि वो किस तरीके से जो पानी है उसको साफ़ करेगी फॉर अ ड्रिंकिंग पर्पस, वो कैसे सूटेबल उसको बनाएगी। सो शी प्लान टू क्लीन द वाटर बाय बॉइलिंग इट, कि वो उस पानी को उबाल लेगी ताकि वो उस पानी को आराम से ड्रिंकिंग पर्पस के लिए पी सके। नाउ डू यू नो ऑफ द डिफरेंट वे टू क्लीन द वाटर? तो क्या आप अलग अलग तरीके जानते हो पानी को साफ़ करने के लिए? तो उनके बारे में बताइए। सो यस, आई नो सम वे टू क्लीन द वाटर, कि हाँ मैं कुछ तरीके जानती हूँ जिससे हम पानी को साफ़ रख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट मेथड इज़ आप पानी को बॉयल कर सकते हो, तो वो आपके ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अच्छा हो जाता है। सेकेंड इज़ आप उसके अंदर क्लोरीन टैबलेट डाल सकते हो, एंड थर्ड इज़ आप उसमें फिटकरी डाल सकते हो। क्लोरीन टैबलेट अगर आप डालते हो इन केस, तो आपको एक नॉर्मल क्वांटिटी में ही डालनी है, बहुत ज़्यादा डालना भी आपके लिए डेंजरस हो सकता है। Now, suppose Razia had not read the news and everyone had drunk the water without boiling it, what could have happened? अगर सोचिए रज़िया ने न्यूज़पेपर ना पढ़ा होता और हर कोई वो पानी पी लिए होता बिना बॉयल किए, तो क्या होता? सो इफ़ एवरीवन वुड हैव ड्रंक द वाटर विदाउट बॉइलिंग इट, देन दे माइट हैव सफर्ड फ्रॉम डिजीजेज। कि अगर रज़िया मैडम ने बेसिकली क्या ना किया होता, न्यूज़पेपर ना पढ़ा होता, तो सब लोग वो पानी पी लेते बिना बॉयल किए और सब लोग जो है वो बीमार हो जाते अलग अलग बीमारियों से। नाउ where Deepak lives, everyone has to stand in a queue to fill up water from this common public tap. अब जहाँ पर दीपक रहता था वहाँ हर किसी को जो है वो लाइन में खड़ा होना पड़ता था। यहाँ पर आप देख सकते हो ना, क्यू लिखा है, तो क्यू मीन्स लाइन। तो यहाँ पर एक लंबी सी कतार में एक लंबी सी लाइन में खड़ा होना पड़ता था ताकि वो पानी भर सके। इन रज़िया हाउस वाटर कम्स ऑल द डे इन अ टैप, बल्कि रज़िया मैडम के घर पे पूरा दिन पानी आता था और उन्हें सिर्फ अपने टैप को ओपन करना होता था और पानी आ जाता था। तो वाई इज़ दिस? तो ऐसा क्यों था? क्योंकि दीपक जो था वो एक स्लम एरिया में रहता था जहाँ पर पीपल आर डिवॉइड ऑफ द बेसिक फैसिलिटीज़, जहाँ लोगों को उनकी बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, पानी हो गया, टॉयलेट हो गया, तो उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिलती बिकॉज वो वहाँ पर स्लम एरिया में रहते थे। वाइल जो रज़िया मैडम थी वो कहाँ रहती थी? वो एक अपार्टमेंट में रहती थी, मुंबई के कैफे पैराडे एक अपार्टमेंट में रहती थी, और उसका जो हाउस था
उसमें सारे बेसिक फैसिलिटीज़ थी, चाहे वो वाटर कनेक्शन हो, चार्जेस हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, एसी हो, तो हर तरह का उनका बेसिक फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की गई थी, चाहे वो लिफ्ट ही क्यों ना हो। ठीक है। After that, Razia read news about the water in the newspaper. Have you read any news about water in the newspaper? What kind of a news? तो रज़िया मैडम ने बेसिकली न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि पानी से रिलेटेड न्यूज़ पढ़ी थी। तो क्या कभी आपने भी पानी से रिलेटेड कोई न्यूज़ जो है वो न्यूज़पेपर में पढ़ी है? सो यस, आई हैव रीड मैनी न्यूज़ अबाउट द वाटर इन द न्यूज़पेपर। तो हाँ, मैंने भी ऐसी बहुत न्यूज़ पढ़ी है, जैसे कि कहीं पर शॉर्टेज ऑफ अ वाटर हो गया, कहीं पर पानी जो है कुछ एरियाज़ में नहीं मिल रहा है, या फिर कई बार क्या होता है अनहेल्दी पानी जो है लोगों के पास चल जाता है, जैसे कि गटर का पानी मिक्सअप हो गया, तो कई बार इसी तरीके का पानी जो है वो लोगों के घर पर चला जाता था और वो गलती से पी लेते हैं, तो उनको बहुत सारी डिजीज़ का सामना करना पड़ता है। आफ्टर दैट लुक थ्रू द न्यूज़पेपर ऑफ द लास्ट 1 मंथ। अब पिछले 1 महीने के न्यूज़पेपर्स को देखिए और उसमें से जितने भी न्यूज़ आइटम्स आपको मतलब पानी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ मिलती है उनको आप कट कर लीजिए। उसके बाद जब आप कट कर लोगे तो उसे एक बड़े से पेपर पे, या हम कह सकते हैं एक चार्ट पेपर लीजिए और सारी न्यूज़ को उस पर बिग कोलाज बना दीजिए, मतलब सारी न्यूज़ उस पर चिपका दीजिए और उसके बाद बात कीजिए कि आपने क्या क्या कलेक्ट किया और अपने क्लास के अंदर डिस्कस कीजिए अबाउट ऑल दैट। तरीके से आपको एक कोलाज बनाना है जिसपे आपको अलग अलग तरीके की न्यूज़ को चिपका देना है कि जो कि वाटर रिलेटेड हो। आफ्टर दैट डू एंड डिस्कस, लुक थ्रू द न्यूज़पेपर ऑफ द लास्ट। बाद फिर आपने जो भी ये कोलाज बनाया है इसके बारे में आप अपने क्लास के अंदर डिस्कस करोगे कि आपने इससे क्या समझा या फिर ये किस तरह की प्रॉब्लम्स है। आफ्टर दैट, हैव यू एवर सफ़र्ड फ्रॉम अ डायरिया एंड वॉमिटिंग। तो क्या आपको डायरिया या वॉमिटिंग की कभी कोई समस्या हुई है? क्या आप इससे सफ़र किए हो? एंड हाउ डिड यू फील, आपको कैसा फील हुआ था उस टाइम? व्हेन वी हैव अ डायरिया एंड वॉमिटिंग वी लॉस अ लॉट ऑफ अ वाटर फ्रॉम आर बॉडी। तो जब भी हमें डायरिया या वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम पर हमारे जो शरीर है उसमें पानी की काफ़ी कमी हो जाती है, बिकॉज हम क्या करते हैं ज़्यादातर पानी जो है वो लूज़ हो जाता है एंड ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है इफ़ वी डू नॉट टेक केयर, अगर हम इसका ध्यान ना रखें। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दैट वी मेक अप द वाटर दैट वी लूज़ फ्रॉम आर बॉडी। तो अगर ऐसा होता है कि आपको कभी डायरिया या वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है और बहुत ज़्यादा पानी जो है आपकी बॉडी से लॉस हो रहा है, तो आपको वो पानी जो है अटेन भी करना होता है, मतलब आपको पीना भी होता है, बिकॉज आपकी बॉडी को एक अमाउंट का पानी ज़रूर चाहिए अगर उसको नॉर्मल फंक्शन करना है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए अगर ऐसा होता है। एंड ऑल्सो हमें क्या करना चाहिए, हमें नमक और चीनी का जो घोल होता है बेसिकली, जिसको हम ORS भी बोलते हैं, तो या तो आप ORS पी सकते हो या फिर आप शुगर को और सॉल्ट को पानी के अंदर मिक्स कर कर भी पी सकते हो, ताकि आपका पानी ज़्यादा लॉस ना हो आपकी बॉडी में से। Now for this, mix 1 teaspoon sugar and a pinch of a salt in a 1 glass of a boiled and the cooled water। तो आप क्या कर सकते हो, आप या तो गर्म पानी ले सकते हो या फिर ठंडा पानी ले सकते हो। उसमें 1 चम्मच आपको शुगर मिलानी होती है, चीनी, और 1 पिंच मतलब 1 चुटकी भर आपको नमक डालना होता है। उसके बाद आप टेस्ट कीजिए। आप ये ध्यान रखिए कि जो आपका नमक है वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए, तो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप कम ज़्यादा कर सकते हो। द वाटर शुड नॉट टेस्ट मोर सॉल्टी देन आवर शुगर, सॉरी आवर टीयर्स। सो बेसिकली जो आपका पानी है वो इतना सॉल्टी ना हो जितना आपने कभी अपना आंसू देखा हो और उसको टेस्ट किया हो, जो बचपन में यूजुअली हम कर लेते हैं। तो आपके टीयर्स से ज़्यादा नमकीन नहीं होना चाहिए वो पानी, मतलब इट इज़ ओके कि आप 1 पिंच से या 2 पिंच ही नमक डालिए एंड आफ्टर दैट आपको वो पानी पीना होता है। व्हेन अ पर्सन हैज़ अ डायरिया एंड वॉमिटिंग, जब किसी भी इंसान को डायरिया या वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है तो वाटर मस्ट बी सिप्ड स्लोली बाय दैम। तो पानी जो है वो आपको एक घूंट में नहीं पीना होता, आपको सिप सिप करके थोड़ा थोड़ा एक एक घूंट पानी पीना होता है, बट आपको पीते रहना होता है।
लाइट फूड मस्ट बी टेकन, और आपको लाइट फूड लेना होता है, जैसे दलिया हो जाता है, खिचड़ी हो जाती है, तो इस तरह की लाइट फूड लीजिए जो कि आपका पेट आसानी से पचा ले, डाइजेस्ट कर ले. बेबी शुड कंटिन्यू टू टेक देयर मदर मिल्क एज दिस इज़ गुड फॉर देम. और अगर जो छोटे बच्चे होते हैं, बेबीज़ होते हैं, अगर उनको डायरिया या वॉमिटिंग की प्रॉब्लम होती है तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें अपनी मम्मी का मिल्क पीना चाहिए, बिकॉज वो उनके लिए अच्छा होता है. And it is also necessary to take some medicines. They can also be homemade remedies. तो उन्हें क्या करना चाहिए, इसके साथ साथ उन्हें कोई दवाई ले लेनी चाहिए, या फिर जो दादी माँ के नुस्खे होते थे, या फिर वो होममेड रेमेडीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं. So if the diarrhea does not stop, it is important to get द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर. अगर ऐसा होता है कि डायरिया की प्रॉब्लम आपको बहुत टाइम तक हो रही है और वो यूजुअली स्टॉप नहीं हो रही और आपको बहुत वीकनेस आने लग गई है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए. सो नाउ अ वाटर सर्वे इन अ स्कूल. मेक अ 3 ग्रुप ऑफ अ स्टूडेंट इन योर क्लास. आप 3 ग्रुप बना लीजिए अपने क्लास के अंदर. वन ग्रुप विल फाइंड आउट द अरेंजमेंट ऑफ अ ड्रिंकिंग वाटर इन द स्कूल. पहले ग्रुप का काम होगा कि वो ये देखेगा कि स्कूल के अंदर वाटर की क्या अरेंजमेंट है. सेकेंड ग्रुप ये फाइंड आउट करेगा कि जो आपके स्कूल में टॉयलेट है बेसिकली उसका क्या अरेंजमेंट है. थर्ड ग्रुप का काम क्या होगा, अबाउट द इलनेस अफेक्टिंग चिल्ड्रन इन अ क्लास. कि बच्चे जो स्कूल्स में ऐसा होता है कई बार कि क्लास में बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो थर्ड ग्रुप जो है वो बच्चों के बारे में देखेगा. द क्वेश्चन गिवन बिलो विल हेल्प द ग्रुप टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन. अब नीचे आपको जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो आपको हेल्प करेंगे इस सर्वे को कलेक्ट करने के लिए, बेसिकली इन्फॉर्मेशंस को कलेक्ट करने के लिए. नाउ द फर्स्ट थिंग इज वोटर सर्वे की हम बात करते हैं. ऑब्जर्व एंड नोट. पुट अ टिक इन द राइट बॉक्सेस और द बॉक्स. तो आपको क्या करना है कि जो वाटर का अरेंजमेंट था वो कैसे आ रहा है, लाइक टैप है, टैंक है, हैंड पंप है. तो स्कूल के अंदर टैप भी होगी जहाँ से आप पानी लेते हो. ऊपर स्कूल में कहीं टैंक भी लगा होगा और हैंड पंप भी यूजुअली होता है फॉर योर इमरजेंसी पर्पस. आफ्टर दैट, इन योर स्कूल फ्रॉम वेयर डू यू टेक अ वाटर टू ड्रिंक. तो आप अपने स्कूल में पानी कहाँ से पीते हो. टैप से. यूजुअली स्कूल्स में टैप होती है या वाटर फिल्टर लगा होता है जिससे कि आप क्या करते हो, पानी पीते हो. नाउ इफ़ देयर इज़ नो टैप, मटका और अ हैंड पम्प, देन हाउ डू यू गेट अ ड्रिंकिंग वाटर. अगर आपके स्कूल में टैप भी नहीं है, मटका भी नहीं है और इवन हैंड पम्प भी नहीं है, तो आप पानी जो ड्रिंकिंग वाटर है आप कैसे लेते हो. सो इन केस देयर इज़ नो टैप, मटका और अ हैंड पम्प, देन वी गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द वाटर टैंकर्स. तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, या तो हम वाटर टैंकर से लेते हैं, अदरवाइज हम अपनी खुद की बॉटल कैरी आउट करते हैं थ्रू आउट द स्कूल. टैप्स और द हैंड पंप्स. तो क्या सभी टैप्स और हैंड पंप्स में पानी आता है. सो यस, वाटर इज देयर इन ऑल द टैप्स एंड द हैंड पंप्स. नाउ इज देयर एनी टैप विच इज़ लीकिंग और ड्रिपिंग. क्या आपके स्कूल में कोई ऐसी टैप भी है जो लीक कर रही हो या फिर वो ड्रिप टिप टिप कर रही हो. सो यस, टू ऑफ द टैप्स आर लीकिंग एंड फ्यू टैप्स आर ड्रिपिंग. ये दो जो टैप है वो लीक कर रही है और कुछ टैप्स ऐसे भी है जो ड्रिपिंग कर रही है, मतलब टिप टिप करके पानी दे रही है. नाउ आर देयर द मटका फिल्ड विद वाटर एंड आर दे कवर्ड. तो क्या जिस मटके से आप पानी लेते हो क्या वो पूरा पानी से भरा हुआ मटका है और वो कवर्ड भी है, मतलब ऊपर से ढका हुआ है. सो यस, ऑल द मटकाज आर फिल्ड विद वाटर एंड आर कवर्ड प्रॉपरली. कि सारे मटके जो है वो पानी से भरे हुए हैं और वो अच्छे से कवर्ड भी है ऊपर से. नाउ आर द मटकाज एंड द अदर वाटर कंटेनर्स क्लीन रेगुलरली. तो क्या बाकी के सारे जितने भी मटके हैं या फिर वाटर कंटेनर है क्या वो रेगुलर बेसिस पर क्लीन होते हैं, साफ़ सफाई होती है वहाँ पर. सो यस, द मटका एंड द वाटर और द अदर वाटर कंटेनर्स आर क्लीन रेगुलरली. कि वो रेगुलरली क्लीन होते हैं. नाउ हाउ इज़ वाटर मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग. कि पानी को ड्रिंकिंग के लिए सेफ कैसे बनाया जा सकता है. सो बेसिकली what you can do, water is made safe for drinking by passing it through the filter before it is used for drinking. कि पहले आप पानी को फिल्टर कर सकते हो, फिर आप उसमें क्लोरीन टैबलेट या फिर फिटकरी डाल सकते हो ताकि आपका जो टैंकर है वो अच्छे से प्योरीफाई हो जाए. आफ्टर दैट इज़ देयर अ लॉन्ग हैंडल्ड
ladle to take a water from the मटका or the container? How many ladles are there per container? तो बेसिकली जब आप मटके में से पानी निकालते हो तो यूजुअली होता क्या है कि मटके में कोई ऐसा कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा कि जिससे आप पानी लेकर ऊपर निकालते हो. सो दैट इज़ काइंड ऑफ अ कि एक ग्लास की तरह नहीं होता जिसमें लंबा सा रोड होता है, तो उसके थ्रू अगर आप पानी निकालते हो. सो यस, ladles are available to take a water from the मटका और द कंटेनर. बिकॉज होगा क्या, अगर आप ग्लास को ही डायरेक्टली मटके में डाल लोगे तो आपके हैंड जो है, हाथ है, वो भी मटके के पानी के साथ मिक्स होएंगे. और बिकॉज हम यूजुअली धोते नहीं हैं, बिकॉज आप हैंड हमेशा तो वॉश नहीं करते होगे, सो उससे बैक्टीरियाज आने के चांसेस रहते हैं. बट अगर लंबा सा डंडा वाला ग्लास जिसको हम लेडल कहते हैं, आई विल शो यू व्हाट इज लेडल इज एक्चुअली. मेरा ये होता है लेडल. तो लेडल की हेल्प से आप क्या करते हो, आप यहाँ से इसको लेडल को पकड़ोगे और मटके में से पानी निकाल लोगे. So yes, ladles are available to take water from the मटका or the container and there is a ladle for each of the मटका. तो हर मटके के लिए एक अलग से ladle है जिससे कि आप पानी बाहर निकाल सको. After that, is the place around the drinking water or tap or the मटकास clean regularly? तो क्या जहाँ पर आपका पानी पीने का होता है तो वहाँ के आसपास की सफाई रोज़ होती है. So yes, the place around the drinking water tap और the मटका is clean regularly. कि रेगुलर बेसिस जो टैप जहाँ से आप पानी पीते हो या फिर जो मटके का आप पानी लेते हो वहाँ सारे में रोज़ सफाई होती है. नाउ द नेक्स्ट इज़ वाई डू द ड्रिंकिंग वाटर प्लेसेस गेट डर्टी? कि जो ड्रिंकिंग की जो प्लेसेस है बेसिकली जहाँ से आप पानी वगैरह लेते हो वो इतनी जल्दी डर्टी क्यों हो जाती है. So the drinking water places gets dirty because water often gets spilled here and there while fetching or taking out water from the container, and these places also get dirty when people do not do other activities like washing around these places. So basically what will happen कि usually आप सोचिए आपने मटके में से पानी लिया है तो बिकॉज बच्चे अगर पानी ले रहे हैं सो कुछ पानी इधर गिर जाता है कुछ उधर गिर जाता है तो स्पिल्ड हो जाता है, मतलब वहाँ पर इधर उधर गिर जाता है जिसकी वजह से वहाँ की जगह गंदी हो जाती है. या फिर अगर आप टैप की बात करते हो तो बच्चे बहुत ही प्रेशर में अपना बॉटल जो है वो फिल करते हैं जिसकी वजह से पानी इधर उधर गिर जाता है. कुछ लोग हैंड वॉश करते हैं तो कुछ टैप्स ऐसे होते हैं जिसका इतना ज़्यादा प्रेशर होता है पानी का कि वो ज़्यादातर इधर उधर गिर जाता है. और यूजुअली बहुत ज़्यादा पानी अगर वो चीज़ ड्राई ना हो और हर टाइम पानी रहे तो हमने ये भी देखा था कि वहाँ पर ना ग्रीन कलर का एल्गी तरह का भी कुछ जम जाता है अगर उसको रेगुलर बेसिस पर साफ़ ना किया जाए. सो हम लोगों की एक्टिविटीज़ की वजह से ही वाटर का आसपास का एरिया जो है वो क्या हो जाता है, डर्टी हो जाता है. नाउ वट कैन बी डू टू कीप दिस प्लेस क्लीन? तो हम क्या कर सकते हैं इन जगहों को क्लीन करने के लिए. सो वी कैन बी अ लिटिल मोर केयरफुल. तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि जब हम कंटेनर में से पानी ले रहे हैं तो वो पानी जो है इधर उधर ना बिखरे. एंड वी कैन अवॉइड एक्टिविटीज़, और जैसे वॉशिंग है मतलब हमें इधर उधर मटके के इधर उधर धोना नहीं चाहिए. या फिर आपको जब आप हैंड वॉश कर रहे होते हैं तो आपको बहुत ही आराम से हैंड वॉश करने चाहिए. कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो हैंड वॉश करते हैं एंड देन वो शेक करते हुए हाथ जाते हैं, छिड़कते हुए जाते हैं, तो उससे भी पानी जो है इधर उधर गिर जाता है. तो इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए. नाउ हाउ ऑफन वंस अ डे और वंस इन अ 2 days एटसेट्रा आर द कंटेनर्स और द मटकास एंड द लेडल्स क्लीन, वो क्लीन देम. तो कितना ऑफन जो है वो कंटेनर या फिर मटका वगैरह क्लीन होता है और उसको कौन क्लीन करता है? तो कंटेनर और मटका जो है वो ज़्यादातर 2 दिनों में एक बार क्लीन किया जाता है और जो क्लीनिंग स्टाफ होता है वो उसको क्लीन करता है. नाउ हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन योर स्कूल? आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं और कितने टैप है, मटका है, कितने हैंड पम्प्स हैं? तो देयर आर 350 चिल्ड्रंस इन माई स्कूल. और वहाँ पर 10 जो है वाटर टैप्स है, 4 मटकाज है, 2 हैंड पम्प्स है हमारे स्कूल में. एंड दे आर सफिशिएंट फॉर अ चिल्ड्रन, और वो बच्चों के लिए काफ़ी है. वो क्लीन द प्लेसेस नियर द वाटर, की वाटर के आसपास की जो प्लेसेस है वो कौन साफ़ करता है? तो द प्लेसेस नियर द वाटर आर क्लीन बाय द क्लीनिंग स्टाफ, की उसके लिए क्लीनिंग स्टाफ है जिनका ये काम है जो वहाँ की
साफ़ सफाई का ध्यान रखता है। वेयर डज द वाटर दैट इज़ स्पिल्ड गो, तो जो पानी गिर जाता है वो कहाँ चला जाता है। द वाटर दैट इज़ स्पिल्ड इज़ डायरेक्टली टूवर्ड्स द गार्डन थ्रू द ड्रेनेज और वाटर पाइप्स, तो जितना भी जो पानी जो है वो ख़राब वगैरह हो जाता है या गिर जाता है तो बेसिकली वो सारा पानी जो है ड्रेनेज पाइप में चला जाता है या फिर वो गार्डन्स वगैरह में भी चला जाता है। मतलब दैट इज़ अप टू की जो वाटर है, बिकॉज बच्चे जो है बहुत ज़्यादा वाटर जो है वेस्ट करते हैं, तो कुछ स्कूल्स में ये फैसिलिटी कराई जाती है कि बच्चा जहाँ जो उनका ड्रिंकिंग वाटर होता है उसका डायरेक्ट जो सप्लाई है वो अपने गार्डन से करा देता है। सो व्हाट विल हैपन कि जितना भी पानी बच्चा पूरा दिन वेस्ट करता है वो सारा पानी गार्डन में मिल जाता है और जिससे कि वहाँ के गार्डन जो है वो फ्लरिश रहते हैं। नाउ पुट अ टिक इन द बॉक्स एंड राइट वेयर एवर इट इज़ रिक्वायर्ड। तो the first thing is a built toilet or a open area. Obviously it is very much obvious कि हमें टॉयलेट को बिल्ड ज़रूर कराना चाहिए, बिकॉज ओपन एरिया जो है हमारे लिए अच्छे नहीं है। पहले यूजुअली ऐसा होता था कि विलेजेस में ओपन एरिया पे लोग जो है वो चले जाते थे टॉयलेट वगैरह करने, बट उससे होता क्या है कि जो फ्लाइज़ है और बहुत सारे चीज़ें जो बेसिकली यूजुअली मिक्स हो जाती है आपके एनवायरनमेंट को ख़राब कर देती है और फ्लाइज जो है वो बहुत सारा डिजीज़ फैला देती है। तो आई थिंक बिल्ड टॉयलेट इज़ अ गुड स्टेप और हमें स्वच्छ भारत अभियान का भी ध्यान रखना चाहिए। नाउ हाउ मेनी टॉयलेट्स आर देयर, तो कितने टॉयलेट्स हैं आपके स्कूल में। सो 10 टॉयलेट्स वर देयर। आर देयर सेपरेट टॉयलेट फॉर अ गर्ल, yes, no, for boys. So basically yes, because गर्ल्स के टॉयलेट्स अलग होते हैं और बॉयज़ के लिए टॉयलेट्स की फैसिलिटी अलग होती है। इज़ देयर अ वाटर इन द टॉयलेट, तो क्या टॉयलेट्स में वाटर की फैसिलिटी है। सो यस। नाउ वेयर डज द वाटर केम फ्रॉम, तो पानी कहाँ से आता है। बेसिकली एक तो टैप में से आता है, उसके बाद जो आपका बेसिकली यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि टैप में से आता है या फिर कंटेनर को फिल्ड करना पड़ता है या फिर आप अपने घर से पानी लेकर जाते हो। सो यूजुअली जो स्कूल में पानी आता है वो टैप से ही आता है। आप ना तो वहाँ कंटेनर फिल करते हो, ना ही आप अपने घर से पानी लेकर जाते हो फॉर योर पर्पस। येस, कुछ बच्चे जो है वो ड्रिंकिंग वाटर लेकर जाते हैं। सो दैट इज़ अप टू यू कि आप येस को चूज़ करोगे या फिर आप नो को चूज़ करोगे। नाउ इज़ देयर वाटर फॉर वॉशिंग हैंड्स नियर द टॉयलेट, की टॉयलेट के आसपास जो वॉशिंग हैंड को वॉश करने के लिए कोई फैसिलिटी है। सो येस, इट इज़ बीन देयर। डू यू वॉश योर हैंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट, तो क्या आप टॉयलेट को यूज़ करने के बाद अपने हाथ धोते हो। सो येस, और करना भी चाहिए बिकॉज इट इज़ अ हाइजीनिक थिंग, तो आपको हमेशा टॉयलेट के बाद हाथ ज़रूर धोने चाहिए। नाउ इज़ देयर एनी टैप दैट इज़ लीकिंग और ड्रिपिंग, तो क्या वहाँ पर कोई ऐसी टैप है जो कि लीक करती है या ड्रिपिंग करती है आपके टॉयलेट में। सो नो। नाउ आर द टॉयलेट्स कीप क्लीन, तो क्या आपके आसपास के जो आपके स्कूल के जो टॉयलेट्स है क्या वो नीट एंड क्लीन है। तो येस, वो नीट एंड क्लीन है। हाउ मैनी बॉयज़ एंड गर्ल्स आर देयर इन योर स्कूल, तो आपके स्कूल में कितने लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं। सो 112 लड़कियां हैं और 238 लड़के हैं। सो यहाँ पर बेसिकली आप लिख सकते हो कि आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं। एंड वन थिंग मोर, आप कभी भी नोटिस करोगे तो गर्ल्स जो है वो कम होती है बॉयज़ से। सो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग बिकॉज गर्ल चाइल्ड को भी पूरा अधिकार है कि वो पढ़ाई करे। सो आई थिंक ये जल्दी से ऐसा होना चाहिए कि गर्ल्स की जो नंबरिंग है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए लड़कों से। नाउ हाउ मैनी टॉयलेट्स आर देयर फॉर अ गर्ल्स एंड हाउ मैनी फॉर अ बॉयज़, तो 5 फॉर अ गर्ल्स एंड 5 फॉर अ बॉयज़ की 5 लड़कियों की टॉयलेट है और 5 जो है वो लड़कों के टॉयलेट्स है। नाउ इफ़ देयर आर नो टैप वो ब्रिंग द वाटर फॉर द टॉयलेट, अगर वहाँ पर टैप की कोई सुविधा ना हो तो पानी कहाँ से लाएंगे कौन लाएगा बेसिकली टॉयलेट के लिए पानी। एंड फ्रॉम वेयर डज द वाटर हैव टू बी ब्रॉट, और पानी कहाँ से एक्चुअल में आपको लाना पड़ेगा। सो इफ़ देयर आर नो टैप्स स्टूडेंट आर सपोज टू टेल इट टू द क्लीनिंग स्टाफ, अगर ऐसा होता है कि कभी टॉयलेट के अंदर पानी नहीं होता तो आपको अपने क्लीनिंग स्टाफ को बताना चाहिए और वो पानी लाते हैं आपके लिए हैंड पंप से या फिर को कहीं से भी अरेंज करे। दैट इज़ दियर टास्क। आफ्टर दैट हु क्लीन द प्लेस क्लीन, हु कीप द प्लेस क्लीन, तो कौन जो है वो सारी जगहों को क्लीन रखता है। सो दैट इज़ ऑल्सो टास्क बाय द क्लीनिंग स्टाफ। द प्लेस इज कैप्ट क्लीन बाय द क्लीनिंग स्टाफ, जो वहाँ का क्लीनिंग स्टाफ है वो वहाँ की सारी जगहों को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखता है। नाउ
वॉट कैन बी डन टू कीप द टॉयलेट क्लीन, तो टॉयलेट को क्लीन रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं. द टॉयलेट कैन बी केप्ट क्लीन बाय फ्लशिंग प्रॉपरली एवरी टाइम वन यूजेस द टॉयलेट, तो जितने बार आप टॉयलेट का यूज़ करते हो उतने बार आपको फ्लश करना चाहिए. और आपको टॉयलेट को इवन वॉश भी कर सकते हो और आपको अपने इवन हैंड भी वॉश करने चाहिए. अगर हम घर की बात करें तो आपको ऑन अ डेली बेसिस, या हम कैसे कहते हैं कि वंस अ वीक जो है आपको अपना जो टॉयलेट है उसको वॉश ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज साफ़ सुथरा रहता है, सो उससे डिजीज़ होने के कम चांसेस होते हैं. नाउ व्हाट कैन ईच ऑफ अस डू फॉर दिस, अब हम सब क्या कर सकते हैं सारी चीज़ों के लिए, बेसिकली नीट एंड क्लीन रखने के लिए. सो ईच वन ऑफ अस कैन मेंटेन द क्लीनलीनेस ऑफ द टॉयलेट बाय फ्लशिंग प्रॉपरली एवरी टाइम वी यूज़ द टॉयलेट. तो हमारा मेन काम क्या है कि अगर हम टॉयलेट को यूज़ करते हैं तो हम अच्छे से फ्लश करें, एंड दैट इज़ आवर टास्क, और उसके बाद हम हैंड वॉश ज़रूर करें. नाउ हैव यू सीन टॉयलेट एट अ बस स्टैंड एंड द रेलवे स्टेशन, तो क्या कभी आपने बस स्टेशन के या फिर रेलवे स्टेशन के टॉयलेट्स को देखा है, एंड हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द टॉयलेट्स एट अ होम, और वो टॉयलेट्स कैसे डिफरेंट होते हैं हमारे घर वाले टॉयलेट से. सो येस, आई हैव सीन टॉयलेट्स एट अ बस स्टैंड एंड अ रेलवे स्टेशन, कि हाँ मैंने देखे हैं जो बस स्टैंड के टॉयलेट्स होते हैं और रेलवे स्टेशन के, एंड दे आर यूज बाय अ लॉट ऑफ अ पीपल, और बहुत सारे लोग वो एक पब्लिक टॉयलेट होते हैं, तो बहुत सारे लोग उसको यूज़ करते हैं, और वो उसको इवन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फ्लश भी नहीं करते, और वी कैन से कि वो बहुत ज़्यादा गंदा रखते हैं, और वहाँ पर नीट एंड क्लीन भी बिल्कुल नहीं रहता. सो दे आर नॉट कैप्ट एज क्लीन एज वंस इन आर स्कूल एंड होम्स, तो वो इतने साफ़ नहीं रहते जितना कि हमारे स्कूल के या फिर हमारे घर के टॉयलेट्स रहते हैं. एंड वन थिंग मोर, वहाँ का जो क्लीनिंग स्टाफ होता है, बिकॉज वो बहुत यूजुअली यूज़ होते रहते हैं, बिकॉज इतने सारे लोग आते रहते हैं दिन में, तो वो इतना अच्छे से नीट एंड क्लीन नहीं हो पाते और वो थोड़े डर्टी होते हैं. नाउ टॉक विद द चिल्ड्रन इन योर क्लास एंड फिल इन द टेबल गिवन बिलो. Now, in the last few months, how many children in the class have suffered from any of these? And write the name of the children in the correct column. तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको अपने क्लास के बच्चों से बात करनी है और देखना है कि आपके क्लास के बच्चों में बेसिकली किन किन को इन सब की समस्या हुई है, किस किस को इन सब की इन डिजीज़ की प्रॉब्लम्स हुई है पिछले कुछ महीनों में, जैसे कि डायरिया, लूज मोशन, वॉमिटिंग, लूज मोशन एंड वॉमिटिंग, येलो यूरिन, येलो स्किन और अ फीवर और द स्टमक एक. सो लेट्स थिंक अबाउट इट. तो जैसे इफ़ आई विल टॉक अबाउट इट, तो राघव जो है बेसिकली राघव, स्तुति और बुमन, तो इनको डायरिया और लूज मोशन की प्रॉब्लम हुई थी. वॉमिटिंग ज्योति है, मिथुन है, नमन है, को वॉमिटिंग की प्रॉब्लम रही है पिछले कुछ महीनों में. अतुल और श्रेया को लूज मोशन और वॉमिटिंग दोनों की प्रॉब्लम रही है. और केविन और पलक है, उनको येलो फीवर रहा है और येलो यूरिन का प्रॉब्लम रहा है. और प्रिया, वंदना, दलविन, राधा एंड सृष्टि, सो इन लोगों को स्टमक एक्ट मतलब पेट में दर्द रहा है. सो बेसिकली यहाँ आप अपने क्लास के बच्चों के नाम लिख सकते हो जिन्हें पिछले कुछ महीनों में इनमें से कोई भी बीमारी या कोई भी डिजीज़ को हुई हो. सो नाउ आवर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड. थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप अब आपने वेदांत क्लासेस को सब्सक्राइब कर लिया होगा. अगर आपने नहीं किया है देन नीचे रेड कलर का बटन है, देन प्लीज़ क्लिक ऑन दैट, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको यहाँ पर ईवीएस से रिलेटेड सारी वीडियोज़ मिल जाए. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे एंड स्टे ट्यून्ड विद अस.